पोप के एक ट्वीट को जियोपॉलिटिकल शिफ्ट माना जा रहा है। पोप अपने ट्वीट में लिखते हैं कि धिक्कार है उन लोगों के लिए जो रिलीजन और गॉड के नाम को अपने मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं और जो चीज़ मुक़द्दस है उसे अंधेरे और गंदगी में घसीट ले जाते हैं। ये अल्फाज जब दुनिया के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा पोप लियो 14 ने कहा तो ये सिर्फ एक जज्बाती जुमला नहीं था, ये एक गहरा सोचा समझा पैगाम था और सीधा इशारा था उन ताकतों की तरफ जो मज़हब को अपनी सियासी और मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा बना रहे हैं। ये ट्वीट दरअसल एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। इस एक जुमले ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ हैं वो लोग जो ताकत, स्ट्रेटजी और डोमिनेंस की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो आवाज़ है जो कहती है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। जाहिर में देखा जाए तो बात सीधी लगती है। अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ एक मिलिट्री कैंपेन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असल कहानी इससे काफ़ी अलग है। ये सिर्फ एक मुल्क के ख़िलाफ़ दूसरे मुल्क की पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल अलाइनमेंट का मसला बन चुका है। एक तरफ वाशिंगटन है जहाँ से मिलिट्री प्लानिंग, अलायंसेस और स्ट्रेटजिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और दूसरी तरफ वेटिकन है जहाँ से एक बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ उठ रही है। वेटिकन कहता है कि जंग सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक नई प्रॉब्लम की शुरुआत है। पोप ने सिर्फ अपोज नहीं किया, उन्होंने एक अल्टरनेटिव सोच पेश की, एक ऐसी सोच जो कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट को फोर्स से नहीं, डायलॉग से हल किया जा सकता है। और यही बात वॉशिंगटन के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज बन गई है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स समझा जाए तो ये आधा सच होगा। असल में ये एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे दुनिया की पावर डायनेमिक्स को चेंज कर रहा है। पोप के पास कोई आर्मी नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, फिर भी उनकी बात दुनिया के हर कोने में सुनी जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास है 1.4 बिलियन कैथोलिक लोगों का ट्रस्ट, सदियों पुरानी मोरल अथॉरिटी और एक ऐसी पोजीशन जो बॉर्डर्स से परे है। इसलिए जब वो ईरान वार के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो ये सिर्फ एक रिलीजियस ओपिनियन नहीं रहता, ये एक ग्लोबल पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है। अमेरिका की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसकी सॉफ्ट पावर है, उसका हॉलीवुड, उसका मीडिया, उसकी डिप्लोमेसी, उसके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलकर दुनिया में अमेरिका की इमेज बनाते हैं। लेकिन वेटिकन का मॉडल मुख्तलिफ है। वेटिकन के पास कोई मिलिट्री बेस नहीं है, कोई इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं है, कोई जियोपॉलिटिकल अलायंस सिस्टम नहीं है। फिर भी उनके पास है एक चीज़, और वो है मोरल अथॉरिटी। और ये वो ताकत है जो लोगों के दिल और जहन दोनों पर असर करती है। जब वेटिकन कहता है कि जंग गलत है तो ये बात सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेटिकन के ख़िलाफ़ जाना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिस्क नहीं है, बल्कि एक इमेज क्राइसिस है, ख़ास कर ग्लोबल साउथ में। क्योंकि ग्लोबल साउथ ये वो रीजन है जहाँ लोग अब भी मोरल लीडरशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं और जहाँ अमेरिका की पॉलिसीज़ पहले से ही तनकीद का शिकार रहती हैं। पोप का ये स्ट्रॉन्ग स्टांस कोई सडन रिएक्शन नहीं है, ये उनकी पूरी ज़िंदगी और रवायत का नतीजा है। वो फ्रांसिस्कन ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसी मूवमेंट है जो सादगी, खिदमत और नॉन वायलेंस पर जोर देती है। यानी उनका हर लफ्ज़, हर पोजीशन इसी बुनियाद पर खड़ा है। पोप के बयान के बाद दुनिया ने सिर्फ सुना नहीं बल्कि रिएक्ट भी किया। यूरोप के कैथोलिक देशों ने अपनी पोजीशंस क्लियर करना शुरू कर दी। स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, ये सारे देश हिस्टोरिकली वेटिकन से कनेक्टेड रहे हैं और उनके लीडर्स ओपनली वार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि पोप का काम अमन की बात करना है, और ये बिल्कुल ठीक है। मेलोनी का ये स्टेटमेंट सिर्फ एक फॉर्मल रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग का सिग्नल था। इसका मतलब सीधा है कि इटली जैसा अमेरिका का की एलाई भी इस कन्फ्लिक्ट में ब्लाइंडली वॉशिंगटन के साथ खड़ा हुआ नहीं है। हंगरी जैसा मुल्क जहां ट्रंप अलाइन लीडरशिप स्ट्रांग थी, वहां भी नैरेटिव चेंज हो रहा है। लोग ईरान वार को सपोर्ट नहीं कर रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मागा ब्रांड अब हर जगह पॉजिटिव नहीं रहा। ये एक बड़ा सिग्नल है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में परसेप्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ पॉलिसीज़ का टकराव नहीं है, बल्कि ये दो आइडियोलॉजीज़ का क्लैश है। एक तरफ है नेशनल इंटरेस्ट, पावर प्रोजेक्शन, स्ट्रेटजिक डोमिनेंस, दूसरी तरफ है यूनिवर्सल इंसानियत, अमन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
पोप इस बात को समझते हैं कि अगर मज़हब को सियासत के लिए यूज़ किया गया तो ये न सिर्फ रिलीजन को नुकसान पहुंचाता है बल्कि इंसानियत को भी डिवाइड करता है। इस कन्फ्लिक्ट का असर अमेरिका के अंदर भी महसूस हो रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप है और दूसरी तरफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। सर्वेज ये दिखाते हैं कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर रही है, पोप की इमेज स्ट्रांग हो रही है, और ये एक छोटी बात नहीं है क्योंकि अमेरिकन कैथोलिक एक डिसिसिव वोटिंग ब्लॉक हैं। उनकी आबादी लगभग 20-22% है, यानी अगर वो नाराज़ हुए तो इलेक्शन का पूरा रिजल्ट बदल सकता है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये डिपेंड करता है कि क्या अमेरिका अपनी टोन चेंज करेगा या नहीं करेगा, क्या डिप्लोमेसी को मौका दिया जाएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर एस्केलेशन कंटिन्यू रहेगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सोशल फॉल आउट भी होगा।